हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर के स्नान गृह को देखकर कैसे पता करें कि आप आने वाले समय में महाधनवान, धनवान नहीं महाधनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रिय साथियों, आप अपने घर के स्नान गृह के बारे में कुछ लक्षण जो हम अभी बताएंगे, 4 लक्षण हम ऐसे बताएंगे जिनसे आप यह पता कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितने धनवान बनेंगे और कितने समय में बनेंगे, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए अब हम उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक बात हम जो स्पष्ट करना चाहते हैं वो ये है कि आप मान लीजिए इस समय किसी किराए के घर में रहते हैं और आपका कोई अपना भी घर है, स्थायी मकान जो कहीं और है, वहाँ पर आप नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्थायी घर को ही देखना है। जो हम स्नान गृह के बारे में लक्षण बताएंगे वह आपको स्थायी घर में देखने हैं, फिर आपको अपने किराए के घर जिसमें आप इस समय रहते हैं उसमें देखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण कि आपके घर में स्नान गृह और शौचालय दोनों अलग अलग होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये पहली शर्त है। अगर आपके घर में ये दोनों अलग अलग हैं तो यह निश्चित है, आप वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है हमारी, आप देख लीजिएगा कि आप अपने जीवन में महाधनवान अवश्य बनेंगे, अवश्य बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये विचार आ रहा होगा कि जिनके घर में मान लीजिए एक हैं तो वो भी 10 करोड़ कमा के बैठे हैं। तो हम उन लोगों को ये उत्तर देना चाहते हैं कि अगर उनके घर में अलग अलग होते तो वो 10 की जगह 20 करोड़ कमा लेते। ठीक है ना। तो आपको जो शंका है आपकी वो हमने दूर कर दी तुरंत ही। अब बात करते हैं दूसरा लक्षण कि आपके घर में जो स्नान गृह है जहाँ पर आप नहाते हैं वह यदि उत्तर दिशा में है, घर के उत्तर दिशा में स्थित है, तो आप जीवन में महाधनवान अवश्य बनेंगे, अवश्य बनेंगे। उत्तर के साथ साथ मान लीजिए पूर्व में है या पूर्व उत्तर के बीच में है तब भी ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उत्तर जो है हम उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, उत्तर दिशा को। ध्यान दीजिएगा। ये हो गई 2 बातें। अब हम बात करते हैं जो तीसरी शर्त है, वह अगर आपके स्नान गृह से मैच करती है तो इसका मतलब है कि आप धनवान अवश्य बनेंगे। और वो है कि अगर आपके स्नान गृह पर, चाहे स्नान गृह के दरवाजे पर, स्नान गृह की दीवार पर, स्नान गृह के ऊपर कोई रोशनदान लग रहा है, उस रोशनदान पर अगर धूप आती है तो धूप, सूर्य की किरणें अगर उस पर आती हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में महाधनवान अवश्य बनेंगे। ये जो धूप आने वाला है इस पर जो है हमने स्पेशल अलग से अनुसंधान किया है, ये ध्यान रखिएगा। आजमाया है कि जिस घर में स्नान गृह पर सूर्य की किरणें आती हैं उस घर में लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। अब यहाँ पर भी आपके मन में आ रहा होगा कि जिनके घर में नहीं आती है तो वो लोग भी मान लीजिए 10 करोड़ कमा के बैठे हैं, अगर आती तो 20 करोड़ कमाते। जिनके घर में नहीं आती है आप उनको मत देखिए, जिनके घर में आती है आप उन पर नज़र डालिए। जब से उन्होंने वो घर ख़रीदा है तब से लेके उनका 20 साल का इतिहास देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी बात में कितना दम है। ध्यान दीजिएगा, हमारी कही हुई हर एक बात इधर से उधर नहीं जा सकती, बिल्कुल सीधी मिलेगी आपको। तीसरी हमने बात बता दी कि अगर उस पर धूप आती है, चाहे दरवाजे पे आए, खुला हुआ है ऊपर से सीधा अंदर आए, चाहे रोशनदान लगा हुआ है उस रोशनदान के द्वारा अंदर आए, कैसे भी है, मतलब स्नान गृह पर धूप आनी चाहिए, ये शर्त है। अक्सर क्या होता है कि गांव में जैसे कि नीचे एक फर्श जैसा बना लेते हैं पक्का, और दीवार और दरवाजे नहीं लगवाते, मतलब खुला हुआ रहता है उनका, तो वो जो है वो उनका स्नान गृह ही माना जाएगा। जैसे गांव में आंगन में ही मतलब इस प्रकार का पक्का करवा लेते हैं थोड़ा सा हिस्सा, और बाकी कच्चा रहता है, क्योंकि गांव में लोग कच्चा आज भी आंगन अपना रखते हैं।
तो जो पक्का हिस्सा करवा लेते हैं ना, तो वो उनके लिए स्नान गृह का ही काम करेगा। अगर उस पर भी धूप आती है तब भी उनको वही फ़ायदा मिलेगा जो स्नान गृह पर धूप आने से मिलेगा, क्योंकि वो उनका स्नान गृह है। चाहे उन्होंने वो दीवार नहीं लगवाई हैं, दरवाजे नहीं लगवाए हैं, लेकिन वो वहाँ उस पक्की जगह पर नहाते हैं ना, तो जो ग्रह हैं 9 ग्रह हैं सूर्य से लेकर केतु तक, वो उनको उसी प्रकार का फल देंगे, स्नान गृह वाला ही, क्योंकि भाव फलता है ना। वो तो मान के बैठे हैं ना कि ये हमारा स्नान गृह है, इसीलिए। ये हो गई 3 बातें। अब हम चौथी बात बताते हैं आपको। चौथी बात ये है कि आप स्नान गृह में 24 घंटे में कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर आप उसमें मूत्र त्याग नहीं करते हैं, मूत्र त्याग पेशाब नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में महाधनवान अवश्य बनेंगे। स्नान गृह कोई मूत्र त्याग करने की जगह नहीं है, वह स्नान करने की जगह है। ध्यान दीजिएगा, मूत्र त्याग करने के लिए आपके पास शौचालय है घर में, ध्यान दीजिएगा। अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे नहाते हैं तो नहाते हुए उनको ऐसा लगता है, मूत्र लगता है, तो वो जो है अब वहाँ से निकल के तो जाएंगे नहीं शौचालय में, तो वो वहीं कर लेते हैं। ये गलत है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, आप में से कोई ऐसा करता है, तो उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप अपने घर में आती हुई लक्ष्मी पर ठोकर नहीं मारना चाहते हैं तो कि आप लोग स्नान से पूर्व ही एक बार शौचालय में जाएं और मूत्र त्याग करके आएँ, जिससे कि आपको नहाते हुए ऐसा नहीं लगेगा और फिर आपको जो है स्नान गृह में ये सब नहीं करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा भी होता है कि रात में आलस्य के कारण कई वजह होती हैं कि हम लोग उसमें मूत्र त्याग कर लेते हैं। वजह कोई भी हो, आप उसमें मूत्र त्याग करने से बचें स्नान गृह में किसी भी कीमत पर। अक्सर स्त्रियां भी ऐसा करती हैं, तो स्त्रियां भी ऐसा ना करें। उसके लिए शौचालय है, मल मूत्र आदि के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रिय साथियों, जो हमारा स्नान गृह होता है जहाँ पर हम नहाते हैं, पवित्र होते हैं, उस स्नान गृह में चंद्र और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों का प्रभाव होता है। चंद्र ग्रह जो कि पानी का प्रतिनिधित्व करता है, पानी से नहाते हैं तो चंद्रमा आ गया, और नहाने के बाद हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। मन तो खैर नहीं होता, मन तो ज्ञान से और कर्मों से पवित्र होता है, तो शरीर पवित्र होता है। तो जहाँ पवित्रता होती है वहाँ पे गुरु आ जाता है, देवगुरु बृहस्पति। तो इस प्रकार से स्नान गृह में चंद्र और बृहस्पति नामक 2 ग्रह निवास करते हैं, और जब आप उसमें मूत्र त्याग करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वहाँ पर शनि आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मूत्र होता है उसमें से गंध आती है। तो जिन चीज़ों में गंध होती है वहाँ शनि होता है, तो इसलिए स्नान गृह में शनि का प्रवेश हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। और आपका मन गंदा हो जाता है और आप अपने घर का जो पैसा है, जो लक्ष्मी है, वह गलत कार्यों में लगाते हैं। गलत कार्य कोई भी हो सकता है, चाहे नशा करना, चाहे फालतू खर्च करना, फालतू कपड़े खरीदना और फालतू घूमने जाना, ये सब फालतू खर्चे ही तो हैं। ध्यान दीजिएगा, फालतू चीज़ें खरीद लेना। मान लीजिए आपने अपने बेटे को मोटरसाइकिल दिलवा दी, उसको ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा तभी होता है ना जब आपका स्नान गृह में ये पीड़ा होगा घर में। तो आपको शनि को स्नान गृह में प्रवेश करने से रोकना है। ये 4 बातें हमने आपको बताई हैं। अब आप ये कैसे जोड़ेंगे कि आप कब से देखेंगे, कब से लेकर कब तक, और टाइम पीरियड की बात आती है कि आप कब अमीर बनेंगे, कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखिए, आप जिस घर में, जो घर में आप रह रहे हैं, जो आपका स्थायी घर है, वह आपने कब खरीदा है। अगर आपके साथ ये 4 शर्तें मैच कर रही हैं आपके स्नान गृह से, तभी तो आप अमीर बनेंगे। नहीं कर रही हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। जिनकी कर रही हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग कब अमीर बनने वाले हैं, और हमारे वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, और गलत हो जाए तो FIR कर देना। आप जो घर आपने, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो घर आपने कब ख़रीदा था ये देखिए, और जब ख़रीदा था तब से लेके और 20 साल तक का समय लगाइए। 20 साल तक का समय लगाइए। हम अमीर बनने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप अमीर बन जाएं अच्छे से, तो अमीर बनने में तो समय लगेगा ना। लेकिन अगर आपने ऐसा घर खरीद रखा है जिसमें हमारी बताई हुई ये 4 शर्तें मैच कर रही हैं, कि वो अलग अलग हों, उत्तर दिशा में हो, और वहाँ पे इस प्रकार का मूत्र त्याग न किया जाए, और उस पर धूप भी आती हो स्नान गृह पर,
तो ये 4 शर्तें अगर मैच कर रही हैं और ऐसा घर अगर आपने जो भी ख़रीदा है तो तब से लेके 20 साल लगाइएगा, आप करोड़पति बन चुके होंगे। ये आजमाया हुआ है। जिन जिन घरों में हमने स्नान गृह पर धूप आती देखी है ना, उनको हमने बहुत ही कम समय में करोड़पति बनते देखा है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात और आ रही है ज़रूरी, जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, चाहे शहर के हों चाहे गांव के हों। शहर में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अब बंद घर बनवाने लग गए हैं शहर में, और उसमें जो शौचालय है और स्नान गृह है वो दोनों एक ही कमरे में करवा देते हैं। एक ही दरवाज़ा खुलेगा तो आपके सामने दोनों हाजिर हो जाएंगे, स्नान गृह भी हाजिर हो जाएगा और शौचालय भी हाजिर हो जाएगा, तो आप दोनों काम उसमें कर सकते हैं। तो ये महामूर्खता का परिचय है, नादानी का परिचय है, भोलेपन का परिचय है, मासूमियत का परिचय है शहर वालों की। आप देखेंगे कि जिनके घर में स्नान गृह शौचालय एक ही में होते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी 20 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकती। ये शर्त हम जोड़ देते हैं, 20 साल बाद उनका पतन होना ही होना है। मान लीजिए अभी वो अमीर बन गए, उनको कोई नौकरी मिल गई, घर में किसी एक सदस्य को नौकरी मिल गई और उसने EMI पे किसी भी घर के बैंक से लोन लेके अच्छा घर अपना बनवा लिया, ठीक है ना। और अच्छा घर जो शहर में बनवाया तो वो उसी हिसाब से बनवाया, जैसे बाथरूम है, स्नान गृह है और शौचालय वो एक ही में मिक्स हो गए, ठीक है। तो अब जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो तो पा गया, लेकिन अब वो शौचालय और स्नान गृह एक में मिक्स करके बनवा दिए, तो अब 20 साल बाद उस घर की हालत ख़राब हो जाएगी, उस घर में रहने वाले लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। वो लोग कर्ज में डूब जाएंगे या उस घर में बीमारियां पनप जाएंगी। आप किसी को भी देख लीजिएगा, हम ऐसे ही बस बोल दिया, हमने अनुसंधान पूरा कर लिया है हमने। और आपने देखा भी होगा कि शहर के लोग, ऐसा होता है कि जो आदमी होता है वो अलग नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और घर की महिला भी कोई काम कर रही है, लेकिन घर में जो है खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ज़्यादातर परिवारों की ये कहानी बन चुकी है, और जिनकी अभी नहीं बनी है ये कहानी, उनकी अब बन जाएगी आने वाले समय में, ठीक है ना। क्योंकि पाप तो वो कर ही रहे हैं ना, दोनों को एक करके, शौचालय स्नान गृह को, तो उनकी भी ये हालत हो जाएगी। और उसके बाद भी जो है दोनों लोग काम करते हैं, उसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, कम है पैसा, लोन लेना पड़ता है, एक कार नहीं खरीद सकते नहीं, ऐसी हालत है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके स्नान गृह पर ना तो धूप आती है और ना उनका स्नान गृह शौचालय अलग अलग होते हैं, और ना ही उस घर का जो बाथरूम है उसकी दिशा का भी कुछ पता नहीं है, किस दिशा में होता है। शहर में तो बस नक्शा अच्छा होना चाहिए, हमें दिशा से, वास्तु से कोई मतलब नहीं, बस शोभा नहीं बिगड़नी चाहिए घर की। रिश्तेदार आएँ तो कहेंगे वाह वाह क्या घर बनवाया है। तो इस प्रकार की मानसिकता से आप बचिए। आप कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं साथियों, आपको अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की ओर लौटना ही होगा। अगर आपको जीवन में खुशी प्राप्त करनी है, लक्ष्मी प्राप्त करनी है, तो बिना सनातन धर्मी तरीके से आप लक्ष्मी प्राप्त करेंगे तो वो एक सीमित समय तक आपके पास रहेगी और फिर चली जाएगी। तो ये जो हमने 4 बातें बताई हैं, इन बातों को आप देखिएगा। अगर आपके घर में ये नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि ये 4 बातें आपके स्नान गृह से मैच करें, वो आप देखिएगा आपको क्या करना है। और वो लोग जिन्होंने अभी घर नहीं खरीदा है, घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा स्नान गृह के बारे में, ठीक है ना। बस तो यही हमको बताना था। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को शुरू में 1-2 मिनट देखकर चले गए होंगे, वो लोग दुर्भाग्यशाली थे। और जो आप लोग यहाँ तक देखते आए हो इस वीडियो को, तो प्रकृति चाहती है कि आप अमीर बने, अगर आप ये बात मान लेंगे हमारी तो। अन्यथा यही है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जैसी आपकी ज़िंदगी कट रही है वैसी तो कट ही रही है। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी। इसी प्रकार की हम अच्छी और एकदम सटीक जानकारी, सही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को साझा अवश्य करें अगर आपको अच्छी लगी, जिससे कि आपके द्वारा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों का भी भला हो सके। ठीक है, चलते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, कॉल या व्हाट्सएप करें 94 58 46 43 49 पर। हर हर महादेव, जय श्री राम।